तो हाँ जी, इस वीडियो में हम बात करेंगे रूबिकॉन रिसर्च के आईपीओ की अपडेटेड जीएनपी, अलॉटमेंट स्टेटस और सब्सक्रिप्शन के बारे में, और लास्ट में जानेंगे लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी अपडेटेड जीएनपी के बारे में। तो इसकी जीएनपी पहले चल रही थी 15% और अब इसकी जीएनपी चल रही है 20 से 25% के बीच में। थोड़ा सा उछाल आया है और उछाल का कारण हम आगे जानेंगे। अब जान लेते हैं अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में। इसका अलॉटमेंट स्टेटस 14 तारीख को MUFG की वेबसाइट पर आपको रात को 11 बजे देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके सब्सक्रिप्शन के बारे में। और भाई साहब, इस आईपीओ को भी बम्पर सब्सक्रिप्शन मिला है, तो ऐसी उम्मीद ही नहीं थी इसको इतना सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो रिटेल कैटेगरी के अंदर 35 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ है ये, यानी 35 पे एक जने को इसका अलॉटमेंट मिलेगा। और भाई साहब, रिटेल कोटा तो है ही 10%। उसके बाद में NII पोर्शन भी 97 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ है। और तीसरे स्थान पर आते हैं क्वालिफाई बायर, यानी भाई साहब इसमें QIBs ने 130 गुना सब्सक्रिप्शन किया, यानी QIBs की तरफ से बम्पर सब्सक्रिप्शन मिला है इसको। और भाई साहब, जिस भी आईपीओ में QIBs ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं उसकी जीएनपी तो ऑटोमेटिक थोड़ी बढ़ी जाती है। और यही इस आईपीओ के साथ में हुआ है। इसकी पहले जीएनपी चल रही थी 15% और अब जीएनपी बढ़ के हो चुकी है 20 से 25% के बीच में। अब जान लेते हैं लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी के बारे में। तो भाई साहब, इस कंपनी के ऊपर उधारी भी है 393 करोड़ रुपए की। तो इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2023 के अंदर नेगेटिव थे, उसके बाद में प्लस में आए हैं। कंपनी साथ में OFS भी ला रही है, तो थोड़ा सा क्या है, नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। तो भाई साहब, मुझे तो पर्सनली लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें थोड़ा कम इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि कंपनी क्या है, दवाइयों के क्षेत्र में रिसर्च का काम करती है। तो भाई साहब, इस सेक्टर के अंदर तो पहले से ही बहुत ज्यादा कंपटीशन है। इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट नहीं करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये कंपनी अपना 90% होलसेल मार्केट है ना US के साथ साझा करती है। और भाई साहब, हमारे और अमेरिका के तो वैसे रिश्ते थोड़े खराब चल रहे हैं। तो भाई साहब, मुझे तो बिल्कुल भी लॉन्ग टर्म पे विश्वास नहीं है। तो भाई साहब, इसके अंदर तो लिस्टिंग गेन लेकर निकलने में ही भलाई है, क्योंकि आपको पता है US किसी का भी सगा नहीं है। दूसरे क्या कर रहे हैं इसको कोई मतलब नहीं है, दूसरे जाए भाड़ में। तो भाई, ये तो पहले से ही 1 रुपए फेस वैल्यू आ रहा है, तो क्या है, थोड़ा महंगा साइड लग रहा है। जब ये पहले से ही इतना महंगा है तो और कितना ही बढ़ेगा भाई साहब ये शेयर। तो मुझे थोड़ा कम इंटरेस्ट है। कम इंटरेस्ट होने का सबसे बड़ा कारण है ट्रम्प चचा। बाकी आप क्या करेंगे, होल्ड करेंगे या सेल, वो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। और ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज के हिसाब से है, आपको समझाने के लिए। बाकी आपको डिसीजन अपने खुद के हिसाब से ही लेना है। धन्यवाद।